खेलने के लिए अवश्य जाऊंगा। एक समय की बात है कि महाराज गंगाधर राव ने कंधे पर धनुष और बाण रखी और वन में शिकार के लिए निकल गए। सारे दिन भटकते रहे, पूरे दिन उस जंगल में घूमे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। तब तक भक्तों शाम हो गई। सारी रात उसी बियाबान जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई चारा नहीं मिला। सारी रात भटकते भटकते तब तक सुबह हो गया। भक्तों, भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोल दी, तब तक 10 बज चुके थे। रात के नहीं देने के, हाँ, जब 10 बज चुके तो महाराज सूरज ने इतनी तीव्र किरणें फैला दी जिससे महाराज का गला सूखने लगा। प्यास लगी आई, लेकिन क्या करे, पानी कहाँ मिले, बियाबान जंगल है। वक्त ऊपर को निगाह उठा दी है तो देखा है कि चील और कौवा मरना रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए राजा चले गए तो देखा है कि बहुत सुंदर तालाब है। तो कितना सुंदर तालाब है, इतना सुंदर तालाब था, इतना सुंदर तालाब था, पर समस्या एक बात की थी बेटा सचिन। क्या महाराज? उस तालाब में 4 स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियां? हाँ। अच्छा। उन्होंने सोचा ये, और वो नदी नहा रही थी। अरे महाराज गंगाधर राव ने सोचा ये स्त्रियां नहा रही, ऐसे तो हम पानी अगर पीने के लिए जाएंगे तो हो सकता है दोष लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो स्त्रियों के जो वस्त्र रखे थे वही वस्त्र उठा करके आंगन छोड़ घंटे बजाएगा। अच्छा, आंगन छोड़ के आ जाओ। आंगन छोड़ कौन जाए? ठीक है। आज गंगाधर राव उसी तबला पर बैठ गए और तबला बजाना शुरू किया। कैसे? इतना सुंदर तबला बजाया, इतना सुंदर तबला बजाया, लेकिन गंगाधर राव ने चालाकी की है कि तबला में पूरी थाप न मार के आधी थाप मारी, जिससे और उर्वशी का पैर नहीं घूम पाया और वो जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। इंद्र ने उर्वशी की तरफ देखा तो उर्वशी निगाह बांध के गंगाधर राव की तरफ देख रही है। आवाज लगी, इंद्र आवाज लगा दी, इंद्र रहे उर्वशी क्या बात है? जब उर्वशी मुख से ना बोली तो गंगाधर सर कहिए, गंगाधर राव कहिए, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हाँ। अरे नीचे पखाड़ा में बैठी जाए, पूछो क्या बदतमीजी? जब भक्त पूछिए, जब कोई ना बोलो, सोचने लगे इंद्र इसका मतलब इसका धरा धर्म पर जाने का मन है। महाराज गंगाधर राव कहिए, आपने जो तबला बजाया है बाकी इनाम ले और अब अपने लोग के लिए चले जाओ। महाराज कहिए, आप इनाम दे नहीं पाओगे। कैसी बात करते हो? बिल्कुल सत्य बात करते हैं। आप हमेशा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है। तुम्हारे जैसे राजा हमें रोज मिलते, हमारी जैसे। और क्या मांगो? मांगे तुरंत। आत्मंत कह रही? आत्मंत? हाँ। आत्मंत कोई कहते मुँह से दुनिया का सुन के रही? बहुत का बयान, तुम बयान बदल लो। नहीं, जो मांगोगे वही आपको देंगे, वही देंगे, वही देंगे राजा। अच्छा। तो जब परी बैठी सामने ब्लैक कलर की, हाँ, बस जाई दे दियो हमें। ये तो नहीं मिल सकती है। काय महाराज अवे तो कहते दे देंगे। चिज्जा लाई जाओ, चिज्जा बैठी, चिज्जा देखो मोबाइल चलाई रही जाए नहीं ना, इनकी कोई जरूरत नहीं, तो ये नहीं मिल सकती। अंधेरे में गए तो ढूंढो नहीं पाई, महाराज जाए। अच्छा, और ये चली तो जाएगी गंगाधर राव जी। महाराज इसके पीछे 3 शर्तें लगी हुई हैं। कौन कौन सी? ये धरा धाम पर जाकर के सिर्फ घी खाएगी, घी के अलावा ये कुछ नहीं खाएगी। महाराज कहिए, पहले जब चेहरा देखो परी को। हाँ, कैसे हुए? तो बीड़ी पी रही हो बेटी? बीड़ी नहीं, ब्लैक चेहरा है। हाँ, वो जब घी खाई है और घी में हनाई है और हाथ पाए धोई है तो एकदम बेसन जैसी पीड़ बन गई। अच्छा, चाके तो बना जी घी में, हाँ, तो चाके तो कुल्ला करे, अरे चाके तो हाथ पाए धोई घी में, तो चाके तो खाए घी में। और क्या? सो कितनी भैंसे थी महाराज? 1000। कौन आदत जी? लोहिया नारे बोले पे महाराज। ओ
और वे भैंसले रखा तो को तो सपा। और दूसरी शर्त ये है, इसके साथ में ये 2 मेष के बच्चे जा रहे हैं, 1 और 2। जिस दिन एक ये चोरी हो गई तो उसी समय ये अपने लोग के लिए चली आएगी। महाराज तो ये चिंता ना करो, ये कोई चोरी नहीं हुई है। कैसे? सपा जैसी बॉडी गार्ड लगाई थी। अच्छा, और क्या? और तीसरी शर्त ये है, जिस दिन है और उसी नीचे निगाह क्यों डाल रही, तेरी बात कर लो हो रही कांटे की है महाराज। तीसरी शर्त ये है, जिस दिन इस उर्वशी ने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया, यानी तुम्हारा नग्न शरीर देख लिया, तो उसी समय ये अपने लोग के लिए चली आएगी। ऐसा भी नहीं होगा महाराज, है ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर काय को मरे जाए रहे, फिर क्या करोगे? ऐसा करो, आज गंगाधर राव ने तीनों शर्तें स्वीकार की। उसी उर्वशी को लेकर के वही ददरीमा को पहुंचे पंकज भैया, जाकर के शादी की और उसके साथ में ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। उसी उर्वशी के गर्भ से 3 संतान ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा इंद्र, चंद्र, कलिंद्र। इंद्र ने इंदौर में राज्य किया, चंद्र ने चंदार में राज्य किया, जहां शिशुपाल राज कर गया, जिसे लोग आज चंदेली के नाम से जानते हैं। और कलिंद्र ने अपने पिता के यहाँ उसी ददरेवा में उसी सिंहासन पर राज किया। उन्हीं महाराज कलिंद्र का फिर एक संतान पैदा हुई है, जिसका नाम पड़ा कुंवरपाल सिंह। और महाराज कुंवरपाल सिंह के फिर एक संतान पैदा हुई, जिनका नाम पड़ा उमरपाल सिंह। और उमरपाल सिंह के 2 बेटे ने जन्म लिया और एक बेटी ने जन्म लिया। बड़े बेटे का नाम ब्राह्मणों के द्वारा महाराज जयवर सिंह रखवाया गया, जिन्हें लोग देवराय के नाम से भी जानते हैं। छोटे वाले बेटे का नाम नेवर सिंह रखवाया, और एक बिटिया और अति लला सचिन बागो नाम छबील दे दरवाए तो छबील दे। अच्छा, पहले जैसे बच्चा जन्मता था तो पहले कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया जाता था नामकरण करवाने के लिए, और जैसे उसके लक्षण होते थे उसी तरह से उनका नाम रख दिया जाता था। आजकल देखो लला पैदा हो ना पाओ ना, पहले सोच दो मेरे नाती आए जे या मेरे भतीजे हम तो चिंटू नाव दाती है, एक सोचे बैठो पिंटू दाती है। पहले जैसे संस्कार बच्चे होते थे उसी तरह से नाम रखा जाता था। पहले के आपने नाम सुने होंगे, राजा राम, राम भरोसे, सालिक राम, श्याम सिंह, राम किशोर, सब राम पे ही नाम मिलेंगे। भगवान का नाम होना चाहिए। आज देखो चिंटू मिंटू किंटू, समझ में नहीं आया जी कौन सा है। आजकल नाम देखे, नाम तो धत्तो लज्जावती, बर्तन चौराहे में कपड़िया बोले समोसा खाए नहीं, नाव का है लज्जावती। नाव दत्तो सुगर सिंह मखरी उपान नहीं मुंह पे, नाव दत्तो अमर सिंह मरिए कल नहीं। आजकल के नाम ऐसे रखे जाते हैं, पहले के नाम में बहुत बड़ा अंतर था। आज जब महाराज जयवर सिंह बड़े बेटे का नाम रखवाया और छोटे बेटे का नेवर सिंह रखवाया, और एक बिटिया थी नाम छबील दे रखवाया। धीरे धीरे भक्तों 1 साल बीती, 2 साल बीती, भक्तों कहने का मतलब सतवीर भैया 14 वर्ष बीत जाते हैं। और जब 14 वर्ष हो गई तो वही ये हरियाणा में पड़ता है सिरसा पाटन, सिरसा। वहां की बहुत सुंदर एक राजा हुए हैं, जिनका नाम है कुंवरपाल सिंह। बताई गई कि उनकी 3 बिटियां थी, बाछिल, काछिल और आछिल। प्रमाण तो ये मिला है कि ये 5 बहनें थी, बाछिल, काछिल, आछिल, अहमल और बेमल। महाराज ओ विमल तो कह दी, राश्री कहाँ रह गई? अरे तो उसका नाम था, बाछिल की बड़ी वाली बहन राश्री ना है, वो नाम ही विमल है। तो अच्छा, तब ये विमल राश्री कहाँ चलती थी लला? तुम्हें राश्री की याद आई रही? सही कह। 5 बहनें बताई गई हैं ये। तो जब महाराज कुंवरपाल सिंह अपनी बेटी की सगाई लेकर उसी ददरेवा में पहुंचे हैं,
मैया बाचिन की शादी तय कर दी महाराज जयवर सिंह के लिए, और छोटी वाली जो काचिल थी मां की शादी कर दी उन्हीं के भैया छोटे जिनका नाम है नेवर सिंह, उनके लिए। अब एक बेटी और बची आंचल, बाकी शादी ये रोहतक के रहने वाले महाराज रूप सिंह के लिए ब्याही गई। और जो छबिंदे होती उनकी बहन, बाकी शादी ये राजस्थान में जो कोटा बूंदी पड़ता है वहां के महाराज बहुत सुंदर हुए जिनका नाम है शबल सिंह, उनके लिए ब्याही गई। मैया वाचिल दुल्हन बन के उस आंगन में आई है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भैया धीरे धीरे समय बीच चलो गो। 2 सालें हो गई, किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात है, मैया आंगन में बैठी बैठी घुटनों में मुड़ दे करके फपक फपक करके रो रही थी। तब तक बांदी ने आकर के कहा, हे बहन तू क्यों रो रही है? मैया कहने लगी, पता नहीं, आज मेरे शादी को इतने समय हो गया, किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया। एक संतान यदि मेरे आंगन में हो जाती तो मेरा भी जीवन सुखमय कटने लगता। हाथ पकड़ के बांधी की बउआ मैया बाछड़ बोली है, कि प्रभु तूने और कैसी नजर डाली, और मेरे भयो न कोई बोली है मैया। सोच रही है, प्रभु मैंने ऐसे कौन से बात की है जो तुमने मुझे एक संतान नहीं दी? एक संतान दे देते ना तो आज मेरी आंखों से ये आंसू नहीं गिरते। क्या बोली भगवान? तूने कैसी नजर डाली, मेरे भयो न कोई भैया। अरे घर सुनो मेरो, घर सुनो, घर सुनो मेरो, घर सुनो, घर सुनो लाला, घर सुनो, घर सुनो मेरो, घर सुनो। बेटा बेटा के दुख कोई दोनों आना बंद नहीं हुए। भैया वो रोती रही, भैया सतवीर माता मेरी ऐसी ऐसी हो, माता मेरी ऐसी ऐसी हो, नैनन से बरस जाती रही, माता मेरी ऐसी ऐसी हो,
आज इधर मैया रोती रही, बांधी ने जवाब दिया, है बहन रोने से कुछ नहीं होता है, सत देना या न देना ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। तो उसी समय मैया बाछल ने बांधी को हाथ पकड़ो, कई बांधी मेरी महाराज को बुला लिया। ठीक है महारानी, चली जा। ठीक है जा रही। आज बांधी चली है महाराज के दरबार की तरफ। मैया हरे बांधी लई बोला बाई और बोली है बचन उच्चारनी बाई। बोली है वो मैया, अरे चंदनी दरबार नौमती, अरे चंदनी दरबार नौमती, तेरे राज में वो भैया ने कही राजा के मेरे महाराज के दरबार में चली जा। आज बांधी चलिए भक्तों। अरे बाजती जावे बांधी लमकती जावे जाती लमकी लमकी जाए जब जावे चली गई और जाकर के राजा के दरबार में पहुंची। और जैसे ही राजा देखो भैया, महाराज ने आवाज लगा दी, कहिए बांधी कैसे आना हुआ? तो बांधी क्या बोली भैया सत्यवीर है, अरे सारे के खेलैया राजा सहाइया रे तुम्हें जैसी शार सुहाए वाले गई मेरी बांधी हुआ से बोली नहीं बोल बोली है बांधी महाराज से, महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया है। बोले अगर तुम कच्चे घर से आए इतने जल्दी रानी को कहा पड़ गई? आओ। रानी बोली, अरे तुम्हें बुलायो तेरी रानी ने, अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने, चलो हमारे
साहब कहीं के आपको आपकी रानी ने याद किया। महाराज कहने लगे रानी ने याद किया, पर अभी तो हमारी इतनी जल्दी रानी को कहा पड़ गई क्यों बांधी? कहिए इतनी जल्दी क्या पड़ गई, काहे को आई हो? महाराज, हाँ महारानी पेटों में दर्द बता ही रहे। अच्छा क्या पेट में दर्द हो रहा महाराज। किसके? महारानी के पेट में दर्द बहुत भयंकर। बोली है वो। अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें और रानी बुलवाए रही, और घंटा हुई है 4 पेट में दर्द बताई रही। होली है भगवानी भैया। होली कहीं पीर कहीं हारी कहीं भले खाई रही होती है यरा पर। होली कहीं पीर कहीं हारी कहीं भले खाई रही होती है। होली सुनो मेरे महाराज पेट में दर्द बताई। रानी को क्या हो गया? तो बांधी बोली मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। राजा मानो न मानो खुशी आपकी, राजा मानो न मानो खुशी आपकी, राजा मानो न मानो खुशी आपकी। साहब कही महाराज आपकी रानी के पेट में दर्द हो रहा है। राजा ने उसी समय कचेरी को बंद किया और बांधी के साथ में चल दी। आगे आगे भक्त बांधी जा रही और पीछे से राजा जा रहे हैं। चलते चले जा रहे थे, बीच दरबार में अपनी साबर राजधानी के बीच में पहुंचे हैं तो क्या देखा? गलियों में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है।
उस मैत्रानी ने जैसी राजा की तरफ देखो तो वो गोबर वाले जो पला था ना वो जमीन पर उल्टो पटक दिया और उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। बताए तो रही जगह खाली हाथी की अजबर नियम मेरा खतियरी हमारो आ रहे थे तो क्या देखा मैत्रानी झाड़ू लगा रही है। तो मैत्रानी ने वही जमीन पर पला पटक दिया और झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा वहां तो कुछ नहीं बोले, शांति पूर्वक अपने महल की तरफ चले आए और जैसे ही दरवाजे पर आए तो बांदी ने कहा महाराज आप रुक जाओ, पहले हम मैया को अवगत तो कराए दे, राजा साहब आएंगे। राजा कहने लगे क्यों बांधी, मेरो महल मेरी रानी सब कुछ मेरो, मेरी लाइफ पूछन जाए रही। बोले वो बात ना है महाराज, पता नहीं कि मैया कौन सी स्थिति में हो। तो जैसे ही मैया बाचल को बांदी ने आवाज लगाई है, जवाब दिया मां आपके महाराज आ चुके हो। जैसे सुनिए कि मेरी महाराज आई गई तो रानी भाग करके उसी गेट पर आई है तो क्या देखा है कि महाराज खड़े हैं, चेहरा बड़ा उदास है। आज मैया वाचल ने अपने पति की कलाई पकड़ी है, अंदर लेकर के चली है किस तरह से। अरे पकड़िया गोरिया बला माया पने की भैया, कड़ाई पकड़ी है, अंदर लेकर के वो मैया चली गई। लेकिन मां बादशाह ने क्या किया भक्तों, अरे रतन चढ़ाऊ बलिंग और रचाएगा, अरे रतन चढ़ाऊ बलिंग और रचाएगा, जब ये को लवो धोबे धारे राजा को उसी पलंग पर बैठा लिया भैया रामपाल। लेकिन मैया बादशाह ने क्या किया, अरे थोड़ी थोड़ी गई मैया महल नहीं आए गई और लोटा भरो है शर्मारे। आज लोटा भर के पानी लेकर के आई, राजा को बहा दिया, फिर मैया अंदर चली गई। सोने की थाली, सोने की कटोरी
वर्ष की लाई है। राजा के सामने रख दिए, कहिए महाराज भोजन कर ले। तो राजा ने क्या किया, राजा अरे आज राजा ने पहला कौर पूरा धरती मैया को दे दिया। और राजा तू जो ईश्वर को दियोरी भाई। आज तू दूसरा कौर भगवान विष्णु को चढ़ा दिया, तीसरा और राजा तीजो कौर कौरसु रजत दी भाई। आज राजा ने तीसरा कौर सूरज भगवान को दे दिया, चौथा कौर माता पिता के नाम का चढ़ा दिया, पांचवा कौर अपने गुरु के नाम का चढ़ा दिया, छठवां कौर जैसे मौत की तरफ लेकर के चले राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही भक्त को आंसू गिरे मैया बासिर कहने लगी महाराज आप रोए क्यों रहे हो। तो मां क्या बोली, हरि के तो राजा फिर भोजन बिगड़ी, हरि के तो राजा फिर भोजन बिगड़ी, और के लगी मोए तू ने साथ कहा के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े, यदि मुझे कोई दोष लग गया तो राजा जयवर सिंह को देंगे, नहीं बतरे ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, हरे ना तो तेरे भोजन बिगड़े, हरे ना तो तेरे भोजन बिगड़े, और नहीं लगी गया कोई दोष। तो फिर रोई क्यों, राजा कहने लगे रानी अरे याद आई गई कोई बेटा, अरे याद आई गई कोई बेटा, तेरे नैन न बरस तो मुझे पुत्र की याद आ गई इसलिए हम रोए। और भैया रामपाल हरे केवर केवर देवर रोए, हरे केवर केवर देवर रोए, और नैन न बरसे नीर।
कही महारानी, यदि मेरे के जीवन में बेटा होता तो ये तुमने जो थाली परोस के रखी है ना, ये मुझसे पहले आकर के झूठी कर देता। रानी कहने लगी महाराज, जितना पिता होने के नाते से दुख तुम्हें है, उससे ज्यादा दुख मुझे भी है, लेकिन क्या करें? सुत देना या न देना ये भगवान की कृपा होती है। जैसे देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और महाराज देते ना तो एक चखरियो ना देत, और जाए दे तो परेसी ना जान पाए घर में कितनी मोड़ी मोड़ा लाइन लगाए दे, और जाए दे तो भगवत तो किसी को नहीं देता। हाँ दे तो महाराज तैयार तो दे दे, आलू जैसे साफ गई है। तो रानी कहने लगी महाराज एक काम करो। बोले क्या? आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? बोले हाँ। क्या बोली है मैया? राजा अरे करो दूसरो प्यार, महाराज दूसरा विवाह कर लीजिएगा। यदि तुम दूसरी शादी कर लोगे, छोटी बहन हमारी सागर में आ जाएगी, तो हो सकता है कि उसकी कोख से कोई न कोई संतान अवश्य पैदा हो जाए। तो कहने लगे महाराज, रानी तुम्हें नहीं मालूम, अगर संतान होती तो तेरी कोख से हो जाती, भला तुम्हें ऐसी कौन सी खराबी है? तो राजा कहने लगे, हे रानी तुम पहले एक बात मुझे बता दे, संसार में ईश्वर कितने होते हैं? बोले महाराज ईश्वर तो एक ही होते। तो राजा ने कहा जब ईश्वर एक होते हैं, चाहे हम 1 लाख शादियां कर लें, उनसे भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तासे तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी रानी। पूरी रानी समनाई करेगी क्या? बोले राजा के पूरी रानी समनाई करेगी क्या? नार मेरो कर्म कलोरी जाएगो। पूरी रानी हरि धर्म चलो जाइगो, रानी मेरो धर्म चलो जाइगो। पूरी रानी मनाई करेगा, नार मेरो धर्म चलो जाइगो। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। हरि हर बोलो